नमस्कार 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 दोस्तों कल चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स में जब पहला राउंड खेला गया तो यूक्रेन के पावेल इलेजनोव ने परहम मकसूदलू जो कि ईरान के खिलाड़ी हैं और जो कि इस टूर्नामेंट के एक्चुअली रेटिंग वाइज फेवरेट खिलाड़ी हैं, टॉप सीड हैं, उनको पराजित किया। और इसमें एक खास तरह का एंड गेम आया जो कि बिल्कुल जो है वो सीखने लायक है। आप सभी ने सुना होगा कि रुक पॉन एंड गेम में तो एक पॉन डाउन भी जो है गेम ड्रॉ हो जाते हैं अगर रुक वर्सेस रुक है तो, और एक पॉन कम भी है तो फिर कल ऐसा क्या हुआ कि परहम 2 पॉन बराबर के होने के बाद भी मैच जो है वो बचा नहीं पाए और मैच वो हार गए। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ यहाँ पर। तो ये पोजीशन थी एक्चुअली में, और इस पोजीशन में परहम जो है वो सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे और आप देख सकते हो कि परहम का एक पॉन जो है वो G3 पे है, एक H5 पे जो थोड़ा आगे बढ़ गया और एक्चुअली में वो पॉन अभी खतरे पे लग रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चाल थी परहम के पास, अगर परहम वो चाल खेलते तो मैच जो है वो हारते नहीं। क्या चाल थी यहाँ पर? सिर्फ एक ही नुकसान है, अगर इस तरह की पोजीशन में मान लीजिए कि रुक किंग यहाँ कहीं हो तो ये 100% ड्रॉ है। इस पर आप एक पॉन आपका H5 का मर भी जाएगा तो भी ड्रॉ है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि ये किंग जो है वो कट ऑफ था, और जब किंग कट ऑफ हो तो इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता। तो ये पोजीशन में सफ़ेद की चाल थी। आप लोग क्या खेलते हैं यहाँ पर? सोचिए, बोर्ड लगा लीजिए, पॉज कर दीजिए वीडियो को और सोचिए कि आप यहाँ पे क्या खेलते, क्या आप मैच बचा सकते हैं। तो अगर आपने सोच लिया हो तो हम देखते हैं यहाँ पे जो सही चाल थी वो देखेंगे। पर मैच में क्या हुआ बताते हैं। मैच में परहम ने रुक E3 खेल दिया, और ये एक ब्लंडर क्यों था? ये ब्लंडर इसीलिए था कि नेक्स्ट मूव में यहाँ पर रुक G5 चेक आया, और ना सिर्फ ये पॉन मरा बल्कि इसके बाद भी रुक A3, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप सोचे कि हम किंग यहाँ नहीं खेल सकते आप, बिकॉज ये चेक आएगा और उसके बाद रुक एक्सचेंज हो जाएगा, तो आप वो नहीं कर सकते, इसीलिए आपको रुक हटाना पड़ेगा। तो उन्होंने रुक हटाया और इमीडिएटली आफ्टर रुक E5 ये किंग जो है वो कट ऑफ हो गया। इसका मतलब ये है किंग के कट ऑफ होने का कि इन फ्यूचर जो है ये पॉन भी जो है वो मर जाएगा, और वही हुआ मैच में। ये पोजीशन आई यहाँ पर, और फाइनली जो है थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पे रिज़ाइन करना पड़ गया परहम को, ख़ासतौर पे ये पोजीशन आने के बाद, क्योंकि G3 का पॉन भी जो है वो मर जाएगा। तो एक्चुअली में ये मैच क्या बचाया जा सकता था जब रुक E3 खेला गया परहम के द्वारा? जी हाँ, मैच बचाया जा सकता था। यहाँ पे एक चाल थी, गुड मूव था, वो था किंग D6। अब किंग D6 क्या चाल है? एक्चुअली किंग D6 क्या कर रहा है कि फ़िलहाल तो ये रुक G3 को अटैक कर रहा है, तो इसको ये यहाँ पर रुक प्रोजेक्ट कर रहा है, और मान लीजिए कि किंग ऊपर जाता है H5 को मारने के लिए, तो आपके पास जो है हमेशा जो है रुक B5 चेक जो है वो अवेलेबल है। अब किंग को पीछे आना पड़ेगा एंड देन अगेन आप रुक B3 जा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं होगी किंग को हटाने पे। अब मान लीजिए कि आपने किंग को नहीं चला और आप सोच रहे हैं कि चलिए रुक को कुछ और कर देते हैं, जैसे रुक D4 चेक, और आपके किंग को दूर कर देते हैं, किंग C6 चला जाएगा। बट अगेन प्रॉब्लम यह है कि आप किंग G5 अगर जाते हैं तो रुक B5 चेक आएगा, किंग G4 अगर आप जाते हैं तो रुक B7 पे बैठ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये मैच जो है इसके बचले आप किंग G3, सो नाउ रुक हेयर एंड किंग H4 आप आ सकते हो, बट आफ्टर रुक G1 ये जो है पोजीशन, भले ये पॉन मर जाए बट ये एक्चुअली में विन नहीं है टेक्निकली। सो रुक E3 की जगह अगर यहाँ पर अगर किंग D6 खेल दिया जाता तो ये मैच बच सकता था। अब मान लीजिए एक और चाल है रुक G5 जो कि नॉर्मल भी हुई, तो यहाँ पे रुक F3 चेक आता और उसके बाद आपको रुक F5 यहाँ पे रखना पड़ता। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये था कि ये एक्सचेंज के बाद भी ये मैच ड्रॉ हो रहा था। एक्चुअली में एक किंग E7 आ रहा था। अब अगर आप G4 जाते हैं तो किंग F7 पे है। अब दिक्कत ये है कि आप अगर ये मारेंगे तो आप मैच ही हार जाएंगे आफ्टर किंग इंटू G7। तो क्या मारना पड़ेगा ब्लैक को? किंग इंटू H5 एंड आफ्टर किंग इंटू G7 ये मैच ड्रॉ है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था ये एंड गेम। हालांकि जब परहम ने रुक E3 खेला उस पोजीशन में, तो उनके पास जो है 5 मिनट बचा हुआ था, जो कि डेफिनेटली प्रेशर टाइम है, ज़्यादा कम उतना टाइम जो है नहीं। बट एनीवे ये जो चाल थी वो बहुत जल्दी खेली गई थी, तो शायद कुछ 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर में चाल खेली गई। अगर इस पर थोड़ा और टाइम लगाया गया होता तो शायद परहम जो है, जिस कैलिबर के प्लेयर है, वो किंग D6 जो है मुझे लगता है कि ढूंढ सकते थे। तो ये था इस गेम से हम जो सीख सकते हैं। ये मैच था परहम मकसूदलू वर्सेस पावेल इलेजनोव। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।